मेरी दीदी शादी की रात ही घर से भाग गई थी। पापा ने गुस्से में उसका दहेज ऊपर वाले कमरे में फेंक दिया और उस कमरे को ताला लगाकर बोले, अगर किसी ने उस कमरे को खोला तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। तभी सब घर वाले डर गए और कई दिनों तक कोई उसके पास नहीं गया। एक रात मैंने पापा को दूध का गिलास उस कमरे में ले जाते हुए देखा तो मैं छुपकर उनके पीछे गई और जैसे ही कमरे के अंदर झांका तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरा नाम पिंकी है, मैं इलाहाबाद में रहती हूँ। हम बहन भाई थे, 2 बहनें और फिर एक छोटा भाई। बड़ी बहन बहुत सुलझी हुई और खूबसूरत थी और पापा की आंखों का तारा भी। मुझे भी अपनी बहन कोमल से बड़ी मोहब्बत थी, इसलिए मैं भी उसके जैसा बनना चाहती थी। अगर वह आटा गूंथती तो मैं भी जीत करती कि मुझे भी आटा गूंथना है। वह खाना बनाती तो पापा उसके खाने की तारीफ कर देते, तो मुझे भी हर हाल में खाना पकाना होता। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पापा अक्सर कोमल दीदी से कहा करते थे कि तुमको बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना है, क्योंकि तुम्हारे छोटे भाई बहन तुम्हारी नकल करते हैं। कोमल दीदी तो कोई गलती कर ही नहीं सकती थी, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि ये हम सबका वहम था। दीदी भी तो इंसान थी और इंसान की फितरत में गलत और सही दोनों शामिल होता है। मेरी बहन बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। जैसे ही उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली तो उसके हर तरफ से रिश्ते आने लगे। ऐसा लगता था कि रिश्तेदारों में होड़ लगी हुई है कि इसको हम ही अपने घर की बहू बनाएंगे, और आए दिन बेफिजूल में वह हमारे घर के चक्कर काटने लगे थे। पापा ने सोचा कि अगर एक घर में मैंने अपनी बेटी दे दी तो दूसरे घर वाले बिना वजह मुझसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए पापा ने फैसला किया कि जहाँ कोई रिश्तेदारी ना हो, दूर दूर तक, वहाँ पर मेरी दीदी की शादी करेंगे। तब शायद मेरे पापा को इस बात का अंदाजा नहीं था वह कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। उन्हें दीदी की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने से पहले उन्हें पास बिठाकर उनसे दिल की बात तो मालूम करने की कोशिश करते, मगर पापा ने इस मामले में घर के किसी भी सदस्य की मर्जी जानने की एक रत्ती भर भी जरूरत नहीं समझी। उन्होंने बाहर से ही किसी से बातचीत करके दीदी का रिश्ता तय कर लिया था और मर्दों के बीच में शादी का रिश्ता पक्का हुआ था। एक दिन पापा ने मम्मी से आकर कहा कि मैंने कोमल का रिश्ता पक्का कर दिया है। वह बहुत पैसे वाले और खाते पीते लोग हैं, अमीर घर के हैं, हमारी बच्ची को खुश रखेंगे। मम्मी बिल्कुल चुप रह गई। सिर्फ मम्मी ही नहीं, हम पर भी बहुत तेज बिजली सी गिर पड़ी थी। हम तीनों भाई बहन एक कमरे में बैठे हुए थे और एक दूसरे की तरफ सवालों भरी नजरों से देख रहे थे कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। दीदी बिल्कुल सोच में पड़ गई थी। अगले दिन मम्मी हम बहनों के कमरे में आई और कहने लगी, कोमल बेटा, अच्छे से तैयार हो जाना, आज लड़के वाले तुम्हें देखने आएंगे। दीदी सिकवा करने से अपने आप को रोक नहीं पाई। बोली, मम्मी, मुझे पापा से इस तरह के फैसले की हरगिज उम्मीद नहीं थी। तब मम्मी चौंक गई। उन्होंने कोमल दीदी का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, मेरी बच्ची, बताओ, अगर तुम्हें कोई और पसंद है या किसी ने तुमसे शादी का वादा कर रखा है, मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाती हूँ, अगर तुम्हारी पसंद अच्छी हुई तो मैं तुम्हारी शादी उसी जगह करवा दूंगी जहाँ तुम कहोगी। दीदी ने ना में सिर हिला दिया और बोली, नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये शादी मेरे लिए खुशियाँ लेकर नहीं आएगी, बल्कि मेरी बर्बादी बन जाएगी। मम्मी तो दीदी की बात सुनकर तड़प उठी। मम्मी बोली, ऐसी बातें करने से पहले ये भी नहीं सोचा कि माँ के दिल पर क्या गुजरेगी। वे लोग दीदी को देखने के लिए आ गए थे। उनमें एक बूढ़ी औरत थी और एक जवान लड़की। उन्होंने बताया कि लड़के की माँ तो कोमा में है, इसलिए दादी और बहन आई हैं। मम्मी दीदी और मुझे भी अपने साथ ले गई थी। तो लड़के की दादी ने दीदी को बहुत प्यार किया। वह लड़की भी अच्छी लगती थी। उसने तो अभी से ही कोमल दीदी को भाभी कहना शुरू कर दिया था। फिर जाते हुए लड़के की दादी ने दीदी के हाथ में पैसे रखकर गई। सच कहूँ तो मेरे दिल को बड़ी तसल्ली सी मिल गई है। तुम बताओ कोमल, तुम्हारी क्या राय है? दीदी तो जैसे शर्म के मारे लाल हुई जा रही थी। उनके गाल तो बिल्कुल लाल लाल हो गए थे। दीदी बोली कि मम्मी, मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। फिर तो जैसे हमारे घर में खुशियों का माहौल हो गया था। कोई नहीं जानता था कि खुशियां बहुत जल्द गम में बदलने वाला था। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था, कुछ भी गड़बड़ तो नहीं थी। दीदी भी खुशी खुशी हर चीज में हिस्सा ले रही थी। वह अपनी हर चीज बैग में रख रही थी। अपनी हर चीज भी तो उन्होंने खुद ही पसंद किए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बारात के लिए अपनी मर्जी का पार्लर भी खुद ही किया था।
सब कुछ अच्छा भला था। किसी को भी पता नहीं था कि दीदी अपने दिल में क्या ठान कर बैठी है। घर वाले सब बहुत खुश थे। मैंने तो हफ्ता पहले ही ढोलकी का इंतजाम कर लिया था। मम्मी ने मुझे मना किया कि लड़कियों की शादी पर इतने दिन पहले ढोलकी नहीं बजाई जाती, मगर मैं कहाँ मानने वाली थी। ढोलकी हम लोगों ने बहुत बजाई और दीदी बहुत एंजॉय करती थी, बल्कि अपने फरमाइश पर अपनी मर्जी के गाने भी गवाया करती थी। मुझे तो यूं ही लगता था कि अगर शर्मो हया नहीं आ जाती तो खुद भी हमारे साथ बैठकर गाने लगती। खैर वक्त गुजर गया और दीदी का बारात का दिन आ गया और दीदी बहुत महंगे पार्लर से तैयार होकर गई थी। उन्होंने अपना पसंदीदा लहंगा पहना हुआ था। थोड़ी देर बाद बारात भी आ गई थी। मैंने दूल्हा को देखा तो मेरा मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। दूल्हा तो बहुत ही खूबसूरत था और हैंडसम भी। मैंने सोचा कि जाकर दीदी को बताती हूँ। मैं भागकर अपने कमरे में गई तो वहाँ दीदी नहीं थी। मैं हैरान थी कि अभी तो मैं दीदी को यहीं छोड़कर गई थी, अब वो कहाँ चली गई। मैंने उनकी तलाश में मम्मी के कमरे में गई तो वह भी खाली पड़ा था। मेरी फिक्र बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मैं जल्दी से बाहर आई और मम्मी को ढूंढने लगी। मम्मी मेहमानों की खातिर में लगी हुई थी। मैं मम्मी का हाथ पकड़कर कोने में ले गई और पूछा, मम्मी दीदी कहाँ है? मम्मी बोली अपने कमरे में होगी। मैंने कहा वह कमरे में नहीं है। मम्मी ने मेरा हाथ झटक दिया और बोली यही कहीं होगी, पीछे हटो, मुझे सब मेहमानों से मिलने दो। वे उस अंदाज से बात कर रही थी जैसे उन्हें किसी चीज की गलत होने का अंदेशा ही ना हो। तब मैं मम्मी का हाथ पकड़कर बोली, मम्मी मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मम्मी भी चौंक गई थी। मम्मी मेरे साथ आ गई। हम दीदी को एक कमरे से दूसरे कमरे और दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में ढूंढते रहे, मगर वह ना मिली। मम्मी के चेहरे का रंग उड़ गया था। तब जयमाले के टाइम हुआ और जयमाले के लिए शोर होने लगा तो पापा कमरे में आए और उनकी आंखें भी सुर्ख हो रही थी। शायद उनको अपनी बेटी की विदाई का गम हो रहा था। इतने में उनकी चहेती बेटी उनकी इज्जत को तार तार कर गई। पापा कहने लगे जल्दी से कोमल बिटिया को ले चलो, वहाँ जयमाले का टाइम हो रहा है। मम्मी रोते हुए बोली कोमल नहीं मिल रही है। पापा बड़ी हैरत से मम्मी की तरफ देखने लगे और बोले क्या मतलब कोमल नहीं मिल रही है? यही कहीं होगी। मम्मी रोते हुए बोली मैंने घर का कोना कोना छान मारा है। पापा तो दिल पर हाथ रखकर दहाड़े मार मार कर रोने लगे। अब मेरी इज्जत तो खाक में मिल जाएगी। अब कोई मुझे इस रुसवाई से बचा नहीं सकता। तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं? लोगों का सामना कैसे करूं? कैसे जाकर बारातियों से कहूं कि बारात वापस ले जाओ, क्योंकि मेरी बेटी ने मेरी इज्जत नीलाम कर दी है। मम्मी भी रोई जा रही थी। फिर बोली कपिल आप बिस्तर पर जाकर लेट जाइए। मैं कोई बहाना बनाती हूँ कि मेरे पति की तबीयत खराब हो गई है। ऐसे में मैं अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकती हूँ। पापा बोले कि कमला तुम्हें इतना हौसला है? मम्मी ने अपने आंसू पोंछे और कहने लगी आपकी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तब पापा चीख कर बोले काश तुमने लड़कियों को भी अच्छी शिक्षा दी होती। मम्मी ने सबके सामने जाकर कह दिया कि मेरे पति को दिल का दौरा पड़ा है। ऐसे में हम अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकते। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी कि आज आप लोग बारात वापस ले जाएं और फिर किसी दिन अपनी अमानत को फेरे डलवाकर सादगी से घर ले जाना। हर तरफ बातें होने लगी थी। मम्मी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और हमारे पास उनका जवाब नहीं था, इसलिए हम सब एक ही कमरे में दुबके बैठे हुए थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि कोमल दीदी के हाथों ऐसी बेइज्जती सहनी पड़ेगी। मम्मी पापा को बोली इस तरह आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। पापा बोले तुम तो बात ही मत करो कमला, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र होती तो अपनी बेटियों को लगाम डालकर रखती। मम्मी बेचारी बहुत शर्मिंदा हुई जा रही थी। पापा ने सारा सामान छत वाले कमरे में फेंक दिया और उसको ताला लगा दिया और बोले आज के बाद अगर कोई इधर जाएगा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। उसके बाद हमारे घर में एक अजीब सी मनहूसियत थी। हर बार एक दूसरे से नजरें चुराने पर मजबूर थे। पापा भी हम सब से छुप छुप कर रोते थे। जब वह नीचे आते तो बहुत थके थके से लगते, आंखें सुर्ख होती थी। मम्मी कहती थी कि तुम्हारे पापा हम सबसे छुपकर छत पर जाकर रोते हैं। हमें तो लगता है कि दीदी की शादी का किस्सा खत्म हो गया, मगर 1 महीने के बाद हमें लड़के वालों की तरफ से फोन आ गया था। लड़के की दादी कहने लगी इतना महीना हमने आपसे बातचीत नहीं की क्योंकि हम आपसे नाराज थे।
बारात को आप लोगों ने वापस कर दिया, मगर अब ठंडे दिमाग से सोचा तो आपकी भी कोई मजबूरी होगी। ये भी हो सकता है कि आपकी बड़ी बेटी ने रिश्ते से इनकार कर दिया हो और आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़की के पापा की बीमारी का बहाना बना लिया होगा। अगर ऐसी कोई बात है तो हमें उस पर भी कोई एतराज नहीं है। अगर आप अच्छा समझे तो आप राय मशवरा करके हमें अपनी छोटी बेटी का रिश्ता दे दे, क्योंकि हमने बहुत घरों में रिश्ता ढूंढा, आपके बच्चों जैसे वह बात न थी और हमें हर जगह मिलावट ही मिली थी। आपका घराना हमें अच्छा लगा है, इसलिए हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरह हमारी रिश्तेदारी आपसे हो जाए। मम्मी कहने लगी, ठीक है, मैं उनसे राय मशवरा करके बताऊंगी। मम्मी ने अपना फोन बंद कर दिया और मुझसे बोली, पिंकी तुम कहो, ये रिश्ता तुम्हें मंजूर है? मैंने अपने कंधे उचक दिए और कहा कि दीदी के जाने के बाद पापा ने जिस तरह से मेरा जीना हराम कर रखा है, मुझे नफरत की निगाह से देखते हैं। मैं चाहती हूँ कि दिन से रात न हो और मैं यहाँ से चली जाऊँ और दोबारा यहाँ पर वापस लौट कर ना आऊँ। मम्मी मेरे गले में अपना हाथ डालकर रोने लगी। बोली, बेटी हमारे नसीब ही ऐसे हैं कि किसी की सजा हमें मिलती है। तुम्हारी माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ था और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी तकदीर बदल जाए, मगर मैं क्या करूँ? मैं तो खुद मजबूर हूँ, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। मम्मी इस कदर टूटी हुई थी कि मुझे ही उनकी हिम्मत बांधनी पड़ी। मैं मम्मी से बोली, मम्मी आप नाराज मत हो, भगवान सब अच्छा करेंगे। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई थी, क्योंकि पापा के घर वापस आने का वक्त हो गया था। आज मेरा दिल अजीब सा धड़क रहा था, क्योंकि आज मेरी किस्मत का फैसला हुआ था। जैसे घर का दरवाजा खुला, मैं अपने कमरे की खिड़की में आकर बैठ गई। पापा घर आए। पापा ने पहले इधर उधर देखा और आंगन को खाली पाकर वह दबे कदमों से किचन में चले गए। मुझे उनके अंदाज देखकर हैरत हुई। फिर थोड़ी देर के बाद पापा जब किचन से वापस आए तो मुझे उनके हाथ में दूध का गिलास नजर आया। वो इधर उधर देख रहे थे, जैसे वह ये काम बड़ी समझदारी से कर रहे थे, और फिर किचन से एक गिलास दूध लिया और फिर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे और फिर छत पर चले गए और मैं बिल्कुल हक्की बक्की सी रह गई थी। ये सब जो अभी मैंने अपनी नजरों से देखा था, ये सब क्या था? ये बिल्कुल आम सी बात थी, मगर पापा की खुफिया अंदाज ने उसे खास बना दिया था। मुझे फिर उस बात की भी फिक्र हुई कि मम्मी पापा के आने के बाद कमरे से बाहर क्यों नहीं निकली थी, क्योंकि अब वह जब काम से वापस आया करते थे तो मम्मी सब कुछ छोड़ छाड़ कर पापा के पास आ जाया करती थी, उनसे खाने का पूछती थी, फिर ताजा रोटियां बनाकर देती थी। मैं दबे कदमों से मम्मी के कमरे में गई तो पता चला कि वह तो सो रही हैं। खैर पापा आधा घंटे के बाद छत से उतर कर आए थे। उनकी हालत अजीब सी हो रही थी। मैं ये सब अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी। जब मम्मी उठी तो पापा को बताया कि आज उन्हीं लड़के वालों का फोन आया था और वह अब हमारी छोटी बेटी का हाथ मांग रहे हैं। वह कहने लगे, अगर आप हमें अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकते तो हमें अपनी छोटी बेटी का रिश्ता दे दे। पापा ने उसी वक्त खाना उठाकर फेंक दिया और गुस्से में दहाड़े मारकर बोले, उनसे कहना था कि मेरी बेटी के नसीब अभी इतने खराब नहीं हुए कि तुम जैसे बेगैरत लोगों को रिश्ता दे दे। जहां मैं चौकी थी वहां मम्मी भी दंग रह गई थी। मम्मी पापा से बोली, आपकी इस बात का क्या मतलब है? क्या वे लोग अच्छे नहीं हैं? पापा ने ना में सर हिला दिया और कहने लगे, आज के बाद उनका फोन आए तो उठाना मत। तब मम्मी बड़े गुस्से से बोली, आपको तो अपनी अकल पर बड़ा यकीन था। आप तो कहते थे औरतों को कम अकल होती है। आपसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? अभी आप कोमल का रिश्ता ऐसे लोगों में दे देते जो बुरे थे। पापा इधर उधर दरवाजों को लात मारते हुए बाहर निकल गए थे। मम्मी फूट फूट कर रोने लगी। वह बोली, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी, अब मैं तुम्हें क्या बोलूं? वह जितनी देर घर में होते मैं अपने कमरे से नहीं निकलती, पर मम्मी तो हर वक्त कोमल दीदी के गम में डूबी रहती थी। भाई स्कूल से ट्यूशन, फिर क्रिकेट खेलने चला जाता था। वह रात में घर लौटता था। ऐसा लगता था जैसे वह भी घर के माहौल से भागना चाहता है। अब अक्सर पापा को मैंने छत पर दूध के गिलास ले जाते हुए देखा था। समझ नहीं आता था कि वह दूध का गिलास छत पर क्यों ले जाया करते थे। मैं सारा दिन कोमल दीदी को याद करती थी। कोमल मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। काश वह इतना गलत कदम ना उठाती। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसपास कुत्तों के भौंकने की आवाज भी आ रही थी। मैं उठकर अपने कमरे की खिड़की में बैठ गई। तब मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था, जैसे कोई हमारे आंगन में घूम रहा हो।
मैंने गौर किया तो वह और कोई नहीं मेरे पापा ही थे। मैं चौंक गई क्योंकि पापा को देखकर ऐसा लगा जैसे वह अंदर से बहुत मजबूर हो। मुझे आज उन पर बहुत तरस आ रहा था कि अचानक मैंने देखा वह कमरा जहाँ पर पापा ने दीदी का दहेज का सामान रखा हुआ था वह खुला हुआ था और उससे रोशनी भी आ रही थी। मैं आगे बढ़ती गई। दरवाजा खुला था इसलिए मैं छुपकर अंदर का सारा मंजर देखने लगी थी। अंदर तो दीदी बैठी हुई थी। मैं ये देखकर थर-थर कांपने लगी थी। पापा दीदी को निवाला बना बना कर मुंह में डाल रहे थे। दोनों चुप थे मगर उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये सब क्या हो रहा था? मेरी समझ से बाहर था। फिर बड़ी देर बाद पापा ने दीदी को बताया कि बारात वाले दिन उन्हें उनके खास आदमी ने बताया कि जहां दीदी की शादी तय हुई थी वो लोग सही नहीं थे और लड़का बहुत बड़ा गुंडा था। पापा का दिमाग सुन पड़ गया था। पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उन लोगों से अपनी बेटी को किस तरह से बचाएं। क्योंकि वो गुंडे बदमाश थे इसलिए वो प्यार से तो मानने वाले नहीं थे। इसलिए उन्होंने दीदी को कुछ दिनों के लिए ऊपर वाले कमरे में ही छुपा कर रखा था और ये बहाना बना दिया कि दीदी भाग गई है। वो इस बात से इतना डर गए थे कि हम में से किसी को भी कुछ नहीं बताया कि बात लीक ना हो जाए। फिर मैंने पापा को समझाया कि पापा आपको और दीदी को अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब मिलकर उनका सामना करेंगे, नहीं तो पुलिस की मदद लेंगे। आखिर हम कब तक दीदी को ऐसे छुपा कर रखेंगे। उसके बाद दीदी को हमने कमरे से नीचे लाया और उसे हौसला दिया। मम्मी और भाई भी दीदी को देखकर एकदम चौंक गए थे। हमने उनको आराम से सारी बातें समझाई, तब उन्हें सब कुछ समझ आया। हमने कुछ दिनों तक दीदी को घर से बाहर नहीं जाने दिया और भगवान की कृपा से हमें कुछ दिनों के बाद पता चला कि उस गुंडे की शादी हो चुकी है। उस दिन हम सभी को चैन की सांस आई और फिर हम सबने मिलकर ये डिसाइड किया कि दीदी की शादी हम अपने ही जानने वाले में करेंगे, क्योंकि एक बार पापा से गलती हो चुकी थी। दोबारा अब वो गलती नहीं करना चाहते थे। फिर 3 महीने के बाद दीदी की बहुत ही शरीफ परिवार से रिश्ता आया, क्योंकि हम अपने परिवार वालों को भी सारी सच्चाई बता चुके थे और उन लोगों को भी उस गुंडे परिवार का पता चल चुका था। उन लोगों ने भी भगवान का शुक्र मनाया कि भगवान ने हमारी बच्ची को बचा लिया और फिर दीदी की धूमधाम से शादी हो गई। परिवार और लड़का बहुत ही अच्छा और जान पहचान का था और आज कोमल दीदी उस परिवार में जाकर बहुत ही खुश है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।